तो चलिए आज बात करते हैं एक सच्ची डरावनी घटना की। ये कहानी हमें साहिल ने भेजी है। साहिल की कहानी की शुरुआत एक लोरी से होती है। एक ऐसी लोरी जो अब उसका सबसे बड़ा ख्वाब बन चुकी है, एक डरावना ख्वाब। तो साहिल अपने 3 दोस्तों चिराग, अरुण और समय के साथ मनाली की ट्रिप पर था। मकसद था समय का दिल बहलाना। समय, जो हमेशा ग्रुप की जान होता था, आजकल काफी चुप रहने लगा था। असल में हाल ही में उसके छोटे भाई की मौत हो गई थी। ट्रिप का तीसरा दिन था। सबने खूबसूरत रोहतांग पास जाने का प्लान बनाया, लेकिन होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक चेतावनी दी। उसने कहा, कोशिश करना कि 6 बजे से पहले रोहतांग से लौट आओ। इसके पीछे एक लोकल कहानी थी। पता है रोहतांग का मतलब क्या है? लाशों का ढेर। कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई अनजान साया घूमता है। लेकिन दोस्तों ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। उन्हें लगा ये बस टूरिस्ट को डराने वाली बातें हैं। और वही हुआ जिसका डर था। लौटते लौटते रात के 9:15 बज गए। घना कोहरा था और सड़क दिखनी भी बंद हो गई थी। तभी कोहरे के बीच उन्हें एक मील का पत्थर दिखा। मनाली 28 किलोमीटर्स। और साहिल ने देखा कि पत्थर के पास कोई बैठा है। करीब 20 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने फिर वही पत्थर देखा। मनाली 28 किलोमीटर? ये कैसे हो सकता था? बात तब और बिगड़ गई जब पता चला कि सबको उस पत्थर के पास कुछ अलग अलग दिखा था। और फिर कुछ देर बाद वही पत्थर तीसरी बार सामने आया। अब ये साफ था कि वो किसी अजीब लूप में फंस गए थे। तभी जो अरुण गाड़ी चला रहा था वो चिल्लाया, बोला, देखो कोई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। वो करीब 15 साल का एक लड़का था, चोटों से भरा हुआ, और वो 40 की स्पीड पे चल रही कार के साथ बस चल रहा था, दौड़ भी नहीं रहा था। सब डर के मारे चिल्ला रहे थे, पर समय बोला उसे मदद की जरूरत है, और उसने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। उन्होंने गाड़ी भगाई। मिरर में साहिल ने देखा कि लड़का रुका और हाथ हिलाया, और समय मुस्कुराकर उसे वापस हाथ हिला रहा था। जैसे तैसे वो उस लूप से बाहर निकले और होटल पहुंचे। इतने डरे हुए थे कि बिना बात किए सब सोने चले गए। लेकिन रात खत्म नहीं हुई थी। सुबह के 3:30 बजे साहिल की नींद एक लोरी की आवाज से खुली। उसने देखा समय जाग रहा था। शीशे में खुद को घूरते हुए वही लोरी गा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और गर्दन पर निशान थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, समय ने एक बच्चे की आवाज में कुछ कहा, और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह एक पंडित को बुलाया गया। उसने बताया कि समय के दुख की वजह से एक बुरी आत्मा उससे जुड़ गई है। पूजा पाठ के बाद समय तो ठीक हो गया, बिल्कुल पहले जैसा। लेकिन उस रात की घटना ने साहिल पर गहरा असर छोड़ा। साहिल कहता है कि उसे आज भी रातों में वो लोरी सुनाई देती है, उस 28 किलोमीटर वाले पत्थर की एक ऐसी याद जो शायद कभी नहीं जाएगी।